चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लिए थे? HW क्या था क्वेश्चन? कितने बजे परस्पर लंबवत होगा? कितना बजे के बीच में? 5 और 5:30 के बीच। लंबवत कहने का मतलब कौन चीज? कितना डिग्री कौन बना रहा है? 90 डिग्री का। कितना बजे देखिए तो कितना आंसर कितना आया था? तब तो है ये आंसर। इसको क्या बताना है? तो जो नहीं आया था नेक्स्ट पीछे वाला वीडियो देख लेने को। क्या 5 और 5:30 के बीच में? तो 5 यहाँ पर बजेगा और 5:30 तो यहाँ बीच में आ जाएगा। ये 5 बजेगा तो कब भैया ये लंबवत होगा एक दूसरे के? 5:30, 5 और 5:30 4 पर दे दे। ठीक है, तो 5 लंबवत होगा कब? लंबवत मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कब बनाएगा? प्रत्येक 15 मिनट पर 90 डिग्री बनाएगा। इधर से जाएगा 1, 2 और 3, यहाँ पर आएगा सुई इस तरह से। तो कितना डिग्री बन गया कौन? 90 डिग्री का। ये थोड़ा सा नीचे आया होगा, झुकागा। तो इन दिस कंडीशन में कितना डिग्री कौन बना रहा है, यही पूछ रहा है इस जगह के बीच में कि कब कितना डिग्री कौन बनाएगा। आइए सर देखते हैं। याद कर बताए थे फार्मूला कौन सी? मिनट प्लस मिनट बाय 11। कितना मिनट इधर से निकला? 10 प्लस 10/11 अर्थात 10.10/11 मिनट। 11 मिनट पर एक दूसरे के भैया लंबवत होगा। कितना बजकर 5 और 5:30 पूछा है। तो लेना किसको? पहले वाला के बाद वाला को? पहले वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे 5:10.10/11 मिनट में दोनों एक दूसरे पर लंबवत होगा। क्लियर यहाँ तक? कम आगे में 5:30 से यहाँ से गिनती करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 5:30 से 6 से यहाँ जाएंगे थोड़ा। तो 5:30 और 6 के बीच में देख लेंगे कितना, लगभग 2.5 मिनट इधर उधर होता है। और फिर दोनों के बीच में कितना मिनट? 5 मिनट ना। तो 2.5 मिनट का और फिर होगा। तो ऊपर 2.5 मिनट, नीचे नीचे कर देंगे 2.5 मिनट। ठीक है, हालांकि वो कभी नहीं आएगा। इनकेस क्वेश्चन है उस तरह का। उस तरह क्वेश्चन इनकेस है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सात और आठ बजे कितने बजे दोनों सुई 180 डिग्री कोण बनाएगी? एक 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे? 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण बनाएगी? कितना आया आंसर? 10.10/11। 10 कैसे आ जाएगा? 7 और 8 बजे के बीच में पूछ रहा है। आइए सर देखते हैं यहाँ पर कितना बना रहा है। 180 डिग्री कौन बना रहा है? 7 यहाँ बजेगा, 7 यहाँ है और 8 इस दोनों के बीच में ना। तो ये हल्का से इधर डोलेगा तो इधर सीधे जाएगा यहाँ पर, ऐसे न।
इस तरह से ना आएगा, हल्का सा इधर डोल के हल्का सा, तो कितना मिनट का दूरी तय कर रहा है मिनट, 5 मिनट ना, तो 5 मिनट नहीं देखेंगे कि 10 मिनट कहाँ से हो जाएगा, तो 5 मिनट में चल रहा है मेरा, तो 5 + 5/11, ये फॉर्मूला मिनट प्लस मिनट बाय 11, अर्थात हल करेंगे इसको 5 मिनट, तो कितना बजकर कितना मिनट होगा, तो 7:05 मिनट में एक दूसरे क्या होगा, लंबवत होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल। अगला क्वेश्चन लिख। इसमें एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा दिशा वाला जिसमें डायरेक्शन बताएंगे, उसी समय दिशा वाला क्लॉक भी बता देंगे। दिशा वाला क्लॉक कहने का मतलब कि यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, घंटा की सुई पश्चिम दिशा में है, तो जब विपरीत बनेगा तो कितना मिनट कहाँ चल जाएगा, घंटा कहाँ चल जाएगा। तो उस समय जब डायरेक्शन बताएंगे उस समय वो क्वेश्चन बता देंगे, उसी समय जिस समय डायरेक्शन बता देंगे। अभी डायरेक्शन बताए नहीं ना, उसके लिए हमको फिर से डायरेक्शन का पूरा थ्योरी देना पड़ेगा कि इधर किसको ऊपर कहेंगे, किसको उत्तर, किसको दक्षिण, किसको पूर्व, किसको पश्चिम, तो उस समय बता देंगे वो भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यदि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 2 मिनट तेज चलती है या 2 मिनट तेज होती है, यदि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 2 मिनट तेज होती है, यदि सुबह 9 बजे इसे मिलाया जाए, यदि सुबह 9 बजे इसे मिलाया जाए तो रात्रि के जब 9 बजते हैं, रात्रि के जब 9 बजते हैं तो घड़ी में वास्तव में क्या बज रहा था। घड़ी में वास्तव में क्या बज रहा था। घड़ी में वास्तव में क्या बज रहा था। बनेगा ये सवाल, दिमाग लगा तो कह रहा है क्वेश्चन की, एक बार क्वेश्चन तो पढ़ ले, नहीं बने अलग गप, लेकिन क्वेश्चन पढ़ ले एक बार क्या कह रहा है, उसके बाद तो समझा देंगे ना। चल देख इसको समझाते हैं, उसके बाद बन जाएगा। यहाँ देख, सुबह 9 बजे इसको मिलाया जाता है, सुबह 9 बजे मिलाया जाता है घड़ी में, और देखता कब है घड़ी में, रात को 9 बजे, रात्रि को 9 बजे। बता कितना घंटा का अंतराल हो गया लगभग, सुबह 9 बजे से रात में 9 बजे तक, ये 12 घंटा भैया, यही ना। कारण 9 बजे बज रहा था, कितना बजे बजता होगा ये पूछ रहा है, तो 12 घंटा गया। क्वेश्चन करके प्रत्येक घंटा 2 मिनट तेज चल रहा है, 1 घंटा में भैया 2 मिनट का घड़ी का सुई, मिनट का सुई तेज चल जाता है, तो टोटल कितना घंटा तय किया, 12 घंटा ना।
तो 12 घंटा में कितना मिनट तेज चलेगा ये? 24 मिनट। वास्तव में इस घड़ी में कितना बजता होगा? 9 बजकर कितना 24 मिनट होता होगा। क्या जब हम देखेंगे 2 मिनट बाद तेज चलता है, तो हम जब लास्ट में देखेंगे कितना बज रहा होगा उस समय? लास्ट में देखने के बाद रात्रि के 9 बजे कितना बजेगा? 9 बजकर 24 हमको दिखेगा। रीजन 2 मिनट तेज चल रहा है। तो वास्तव में मेरा समय क्या आ जाएगा? वास्तव में 9 बजकर 24 मिनट, सुनो 9 बजकर 24 मिनट हो रहा होगा। सुबह में कि शाम में भैया? रात में। हम रात में देखेंगे कितना बज रहा है, वो तो सुबह मिलेबे किए हैं घड़ी को हम। ये समझा कैसे निकाले? पहले देखे कितना घंटा जा रहा है भैया। ठीक है, लिखते घड़ी क्वेश्चन लिखते हैं। किसी घड़ी को 12 बजे दिन में मिलाया जाता है। 12 बजे दिन में मिलाया जाता है। 12 बजे दिन में मिलाया जाता है। क्लियर? घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। तो सुबह 4 बजे घड़ी कितना बजे का समय दर्शाएगा? तो सुबह 4 बजे घड़ी कितना बजे का समय दर्शाएगा? बनेगा ही, दिमाग लगा। 24 घंटा में 15 मिनट का भैया ट्रेवल कर रहा है। पहले 1 घंटा निकाल ले, कितना मिनट ही भाग रहा होगा। आइए सर पहले देख लेते सवाल को, देखें बन जाएगा। बहुत ही सवाल कोई खास नहीं। घड़ी में कितना बजे मिला रहे हैं हम? 12 बजे। सुबह के शाम में तो 12 बजे मिला रहे हैं। जब 12 बजे हम मिला रहे हैं भैया, और सुबह पर हम 4 बजे देख रहे हैं घड़ी को, यही ना? तो जब 4 बजे सुबह देख रहे हैं भैया, तब बता कितना घड़ी गया होगा? बोल। तो 16 घंटा की यात्रा कर रहा है कि 12 तो बज गया, 12 घंटा हो गया। 4 इधर बज रहा है, 12 4 16 घंटा ही पूछ रहा है भैया। हम जानते हैं कि 24 घंटा में भैया कितना मिनट तेज चल रहा है। चूँकि 24 घंटा में 15 मिनट भैया आगे चल रहा है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा? 15/24। कितना घंटा हमको बोल रहा है? 10 घंटा, 16 घंटा ना। तो 15/24 गुना 16, यही ना? यही ना मतलब कि 5 कलम का दाम 20 टका, तो 8 कलम का दाम कितना टका? यही ना हो गया। 5 कलम का दाम 20 टका, तो 8 कलम कितना दाम? पहले 1 कलम का निकालते हैं, फिर 8 का निकालते हैं। वही कम इसमें हुआ कि 24 घंटा में 15 मिनट तक चलता है, तो 16 घंटा में कितना चलेगा? तो पहले 1 देखेंगे,
अब देखिए इसको कटेगा तो कटा देंगे इसको। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पचे 15। तो कितना मिनट भाग गया भैया ये? 10 मिनट भाग रहा है। तो हम घड़ी देख कब रहे हैं? 4 बजे ना। तो वास्तव में समय कितना होगा? 4:10 दिखेगा हमको। 4:10। लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन तब लिख। ठीक है। किसी घड़ी को सुबह 8 बजे मिलाया जाता है। सुबह 8 बजे मिलाया जाता है। क्लियर? घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है तो रात के 12 बजे घड़ी में कितना समय होगा था? कितना समय होगा? कितना आया आंसर? उतने 8:10 8:10 की 12:10 कितना? 8:10 ना। 12:10 कितना बजे मिला रहे थे? 8 बजे मिला रहे थे सुबह में, और रात के 12 बज गया भैया था। 8 तो हो गया 12 घंटा, अब प्लस 4 घंटा 16 घंटा। क्वेश्चन सेम ही दे देते ना। चूँकि भैया 24 घंटा में कितना भागा रही? 15 मिनट। तो 1 घंटा में कितना जाएगा? 15/24, इसलिए 16 घंटा भागा थे। 15/24 गुना 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 दूनी 10 मिनट तेज चल रहा है। तो कितना बजा कर रहा है? 12 बजे ना। 12 बजकर कितना मिनट? 10 मिनट। कोई दिक्कत है? इसका डाइस का क्लॉक का लगभग चैप्टर डन हो गया। अब चलते हैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर लेकर चलते हैं कि इसी का आज मिल और बता दे सवाल सब। आज यही बता दे। ठीक है, इसका लगभग टाइप खत्म कर दे जितना टाइप है। मात्र एक टाइप बचा है वो दिशा वाला। मात्र एक टाइप बचा है कि दिशा वाला, जिसे मान के 5:30 बज रहा है घड़ी में,
तो मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में है तो घंटा की सुई किस दिशा में होगा। मात्र वही सवाल को बचा है, और उसको बताने के लिए फिर हमको दिशा बताना पड़ेगा किधर क्या है नहीं है। तो उस समय ही बता देंगे, एक टाइप लिख ले, उस समय जब बताएंगे दिशा उस समय याद पार देना कि सर जी ने बताया, उस समय समझा देंगे अच्छा से। क्लियर। स्टार्ट करें तब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं भैया पासा की ओर। छक्का, डाइस, हाँ डायरेक्शन बाद में, इसके बाद डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे अभी ना। पासा इसके बाद होगा तो कैलेंडर स्टार्ट कर देंगे, या तो डायरेक्शन स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। ठीक है, कैलेंडर रहेगा तो डायरेक्शन दे देंगे। देखिए कोई भी पासा है, इस जगह कोई पासा नहीं है, दिखा छक्का जिसको बोलते हैं, लूडो गुट्टी वाला, लूडो गुट्टी छक्का, उसमें देखेगा तो टोटल सतह भैया 6 गो होगा उसमें। सतह टोटल इसका इस जगह कुछ दिख नहीं रहा है, हमको पता नहीं है जी स्टार्ट करना है, नहीं तो छक्का लेते आते हैं। सतह 6 गो है, किनारा जो मेरा होता है भैया टोटल 12 गो होता है। कितना? 12 गो। सतह 6 गो, किनारा 12 गो, और कोना जो मेरा होगा, कोना मेरा 8 गो होता है। सपोज कर मान ले कि पासा, हम इसी को मान ले, सपोज कर, हालांकि यह पासा नहीं है, समझाने के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं कि यह भी उसी टाइप का है। ठीक है, मान ले हम इसको मान ले पासा, सपोज कर, हालांकि है नहीं, मान ले क्या है। तो अब करें कोना, देख क्या गो इसका है, गिनते कोना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो इधर और 4 गो इधर कोना, 1 2 3 4, 4 4 8 कोना हो गया। करे कि सतह भैया कितना है, सतह मेरा 6 गो है। सतह मतलब जिस पर रखा है, देख सतह, गिन इसको, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, चौथा, पाँचवा, छठा। सतह मतलब जिस पर अंक लिखा रहता है, कागज पर अंक लिखा रहता है, 6 पार्ट में अंक लिखा रहता है, जिसमें हमको भैया 4 निकटवर्ती रहता है और 1 हमको दिखता है, और 1 विपरीत में रहता है जो हमको दिखता नहीं है। कोई भी पासा का कितना अंक हमको दिखेगा, 4 अंक दिखेगा, निकटवर्ती जो मेरा 4 गो अंक होगा, 1 पार्ट हमको दिखेगा। जैसे मान लो यही मेरा पासा है, इसका मेरा कौन कौन सा पार्ट दिखेगा, यदि हम चले इसको, ये पार्ट हमको दिखेगा सॉलिड, जिसको होता है 2 इलो 3 इलो 4 इलो नहीं बोलता है। उसके बाद कौन कौन सा पार्ट दिखेगा, ये बात तुम्हारा दिखेगा, निकटवर्ती क्या कहेगा, इधर आएगा, इधर, इस पार्ट, इस साइड। कितना साइड हो गया टोटल, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। 1 पार्ट हमको नहीं दिखता है जो विपरीत में रहता है, ये पार्ट नहीं दिखेगा। अब पास यही नहीं दिखेगा, बाकी दिखेगा। 1 पार्ट जो विपरीत में वह नहीं दिखेगा। तो पासा में 5 पार्ट में हमको 4 पार्ट कौन चाहिए, निकटवर्ती है। निकटवर्ती मतलब कहने का मतलब अगल बगल में है। अगल बगल में क्या है, मान ले कि मेरा यही जाएगा, सपोज कि हम इसको चले, और जब चले इसको तो हमको दिखा गया यहाँ पर यह पार्ट दिखा। जब ये पार्ट दिखा तो हमको इधर से हुलक के इधर से भी देख सकते हैं कितना इधर है, इधर भी हुलक के देख सकते हैं कितना है, होगा तो इधर से देख लेंगे, हाँ यहाँ इतना अंक दिख रहा है, इधर दिख रहा है। अर्थात करने का मतलब को 4 पार्ट यहाँ से दिखेगा, और 5वां पार्ट खुद रहेगा, और छठा पार्ट कौन रहेगा, निकट में रहेगा। अब निकट में रहेगा, यदि 1 है तो निकट में उधर 6 रहेगा, 2 है इधर तो वो निकट में नहीं, विपरीत में क्या होगा, 5 होगा। ये ना, वो तो बच्चा सब दिखेगा, जो खेलने वक्त, लूडो खेलने वक्त कि पहले ऐसे टिका करके आराम से ऐसे करके अंगुली घुसा देगा, चल 1 यहाँ पर है, अब कल कर से पलट देगा, छोड़ लो। तो बच्चा में बहुत क्या है कि यहाँ आराम से टिका कर पहले कहा 1 के विपरीत के हैं 6, ऐसे टिका करके आराम से अंगुली घुसाएगा ऐसे करके, बोल छोड़ निकाले दियो, छोड़ निकाल दियो, ऐसे देख जादू होगी लोग। अरे तो ऐसा होगा, हमको अथी होम करने के लिए 5 चाहिए, इधर 2 रखेंगे, रुकिए विपरीत में क्या होगा, उधर 5, ऐसे पलटेंगे, रुक हल्ले अभी के लिए 5। तो इस तरह से होता है। तो ये हो गया सतह कितना, 6 गो, ठीक है, और कोना 8 गो। किनारा कितना है, अब गिन ले किनारा। किनारा मतलब देखिए ले, ई पार्ट 2 3 4
4 पार्ट इधर, 4 पार्ट इधर, 4 4 8, 1 2 3 4, नहीं दिखा 12 पार्ट। किनारा का देखते हैं यहाँ से, पहले ई पार्ट है, यहाँ देख एगो ई पार्टी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इधर है, इसी तरह 4 इधर भी है, 1 2 3 4, 4 4 8। अब देखते हैं इधर भी देख, इधर आराम से एक पार्टी आ जाएगा, 1 और 2 और एक पार्ट ई, 3 4, टोटल कितना किनारा, 12 किनारा, ये ना कोना जिसको बोलते हैं किनारा। कोना आ गया हमारा 8 गो, किनारा इतना, कोई दिक्कत यहाँ तक। डाइस तुम्हारा कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। डाइस मेरा क्या डाइस बन गया। इसमें जो मेरा कम से कम 3 अंक तुमको दिखेगा, बाकी 3 अंक तो उधर रहेगा। तो देख, तो डाइस मेरा 2 प्रकार का होता है। एक मेरा होगा डाइस टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस का प्रकार सीख लेते हैं कितना होता है, ठीक है। एक डाइस होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस उसको बोलते हैं, एक है मेरा कौन कौन डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा, मानक पासा। एक होता है ऑर्डिनरी, सुना, ऑर्डिनरी डाइस। ऐसा मानक पासा उसको बोलते हैं कि यदि 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 न हो, यदि 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो गया तो मेरा ऑर्डिनरी में आएगा, ऑर्डिनरी में आ जाएगा। और यदि 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं आया, वह मेरा स्टैंडर्ड में आ जाएगा। सुना, यदि 2 निकटवर्ती अंक, जैसे मान ले यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 1 है, क्लियर, 4 3 1, 2 कोनो निकटवर्ती जोड़े 7 पूरा भैया, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस, ठीक है। और हम इसको जोड़ेंगे, कुछ नहीं आएगा, जैसे मान ले 5 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा इधर। देख, इसको 7 नहीं आए भैया, ये ना, यदि 7 आ गया तो क्या हो गया स्टैंडर्ड, और 7 नहीं आएगा उससे या अधिक या तो कम, ठीक है, वो कौन चीज़ चल जाए स्टैंडर्ड डाइस में, मानक पासा में, क्लियर। अब देख, मानक पासा जो हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मानक पासा का, इसका विपरीत छटा हुआ कुछ ना कुछ होगा, नहीं, इसका कुछ ना कुछ विपरीत होगा, छिपा हुआ अंक कुछ ना कुछ होगा। तो मानक पासा का जो विपरीत अंक छिपा हुआ जो भी होगा, तो दोनों को जोड़ने के बाद स्टैंडर्ड पासा में क्या होगा, जो मेरा विपरीत अंक है, बाकी जो अंक जिसका पूछ रहा है, वो दोनों का योग जो मेरा होगा टोटल 7 के बराबर होता है, टोटल 7 के बराबर होता है, वो दोनों का अंक टोटल 7 के बराबर। पासा में कितना अंक, पासा में कितना अंक, 6 अंक के 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें भी नहीं 6 अंक, पहली बार जब 6 अंक हो, ठीक है। और 6 बिंदा, इसमें किसी को डाउट है कि 6 अंक कैसे होता है, तो बोल, तो 6 अंक होता है। 6 अंक में तो जब चलेंगे भाई यही सब में कोई आएगा, यही सब में कोई आएगा, बाकी तो नहीं आएगा। हम लोग जो यूज करेंगे स्टैंडर्ड पासा यूज करते हैं कि हम क्या बोले ऑर्डिनरी पासा यूज करते हैं। हम क्या बोले कि जिन 2 निकटवर्ती को जोड़ने के बाद भैया 7 के बराबर न हो, वह मेरा मानक पासा कहलाता है। और इसमें जो विपरीत अंक के बारे में पूछेगा, तो विपरीत अंक जो होगा तो 7 के योग के 7 के बराबर होगा। विपरीत अंक जैसे मान ले 3 का विपरीत अंक क्या होगा 4,
3 में क्या जोड़ेंगे भैया? 7 आ जाएगा 4। 3 + 4 = 7। 5 के विपरीत अंक बताओ? 2। ये ना 9 के विपरीत 9 तो नहीं होगा, 9 अंक क्या नहीं होगा, ठीक है। 6 का विपरीत अंक 1, ये ना 5 का विपरीत अंक 2, ठीक है। और 3 का विपरीत 4, सब तो लिखिए दिए, अब कितना लिखेंगे, ठीक है। 1 का विपरीत 6, ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस में आ जाएगा। और ऑर्डिनरी में जो आएगा, जो हमको नहीं दिखेगा, बाकी सब बे वही है ऑर्डिनरी। जैसे मान ले ऑर्डिनरी में पूछेगा, किसी का भी विपरीत पूछेगा, किसी का भी विपरीत पूछेगा, जैसे 1 का विपरीत बता के है, तो मतलब इसमें जो हमको नहीं दिख रहा है सब वही है। या तो 2 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है ऑर्डिनरी डाइस में। ऑर्डिनरी डाइस कैसे पहचानेंगे? कोई भी 2 निकटवर्ती का यदि अंक 7 आ गया भैया, वो ऑर्डिनरी डाइस है। और उसका जो आंसर क्या होगा भैया? छिपा हुआ अंक। जो भी अंक मेरा छिपा हुआ है वही तुम्हारा आ जाएगा आंसर। क्लियर? जैसे मान लीजिए इसका पूछो 4 का बता, 4 का क्या होगा विपरीत में? उसके विपरीत में क्या आएगा? या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ये नहीं, या तो 2 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। यही 3 में कोई भी आ सकता है। हमको पता नहीं रियल में क्या आएगा। रियल में पता है? नहीं। जब रियल मेरा पता नहीं है तो रियल किस में पता रहेगा? इसमें, स्टैंडर्ड भाषा में। स्टैंडर्ड भाषा में जब दोनों निकटवर्ती को जब जोड़ेंगे भैया, यदि 7 से 7 ना आए, 7 यदि नहीं आया, तब उसका स्टैंडर्ड भाषा में जो योग जो दोनों होता है कितना? 7 के बराबर है। यदि 2 अंक इधर हमको बता रहा है, बोले इधर 2, हम उल्टा पलटा इधर 2 है, बता इधर क्या है? यदि स्टैंडर्ड भाषा है तो इस पट्टी क्या आएगा? 5 आएगा। इधर हम 5 रखे हैं, बता स्टैंडर्ड भाषा में इधर कितना होगा? 2। लेकिन ऑर्डिनरी मतलब होगा कि सुना, ऑर्डिनरी मतलब ये एक देख, ऑर्डिनरी मतलब ना समझा कि एक तरह से काम चलाऊ और टेम्पोररी जिसको बोलते हैं। टेम्पोररी में क्या आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें फिक्स है कि टोटल मेरा 6 अंक है भैया, तो दोनों को जब जोड़ेंगे स्टैंडर्ड भाषा के अंतर्गत सबका कितना आ जाएगा? 7 के बराबर होता है। क्लियर है? तो जैसे हम अंक लिखते हैं भैया, एगो अब तो पहचानने के लिए सीख गया होगा कौन भाषा है स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड है कि या ऑर्डिनरी है, ठीक है। ये बता कौन सा भाषा है? स्टैंडर्ड भाषा है। भाषा नहीं सीख, आंसर तुरंत निकल जाएगा। इसमें 5 रूल बताएंगे मात्र, और 5 रूल में ही पूरा ध्वस्त। बता कौन भाषा? स्टैंडर्ड भाषा। मान तो तुरंत निकाल लेंगे। ये बता ऑर्डिनरी। देख करके पता कर सकते हैं कौन सा भाषा है मेरा, ठीक है। कौन भाषा है? ऑर्डिनरी भाषा है। टेढ़ा गुच्चा मतलब नहीं रखना है। ये बताओ स्टैंडर्ड भाषा। स्टैंडर्ड जब भाषा है तो विपरीत बता सकता है? बता 2 के विपरीत के 5, 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3। इसमें बता 3 के विपरीत क्या होगा? पता नहीं, ठीक है। जो हमको नहीं दिख रहा है वही होगा रीजन। यदि स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी कैसे पहचानेंगे? देख 6 1 7 पूरा भैया, 4 3 7 पूरा। इसमें तो नहीं है। 7 यदि पूर गया तो ऑर्डिनरी, और इसका आंसर बाकी जो छिपा हुआ अंक है सभ्य है, बाकी जो छिपा हुआ अंक है सभ्य है। तो इसके अंदर में क्या क्या छिपा होगा? यदि 3 का पूछे तो क्या क्या छिपा होगा? 2 उधर छिपा है, 5 छिपा है, और 4। ये तीनों में कोई भी आंसर सकता है। आंसर तुम्हारा यही आएगा, जैसे हम लिखें यही ऐसा ही लिखा आएगा क्वेश्चन में भी। इसमें बता 5 के विपरीत क्या होगा? 2 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा। हम 2 इतना ही काहे लिख सकते हैं भैया, क्योंकि देख
पासा में कितना अंक, 6 अंक ही थे, 6 अंक से ज़्यादा होगा नहीं है। स्टैंडर्ड पासा और ऑर्डिनरी पासा में किसी का टेंशन है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि हमने समझे स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं। अरे बच्चा को पूछेगा स्टैंडर्ड मतलब बस जकर दो का योग भैया 7 के बराबर न हो, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, जकर दोनों के योग के 7 के बराबर न हो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। 7 के बराबर ना हो, 7 के बराबर आ गया तो ऑर्डिनरी पुर जाएगा। क्लियर। तो इसको हम लिखाना स्टार्ट करें कि स्टार पॉइंट लिखाएंगे। चल लिखते हैं। ऑर्डिनरी मतलब साधारण पासा, और ये मानक पासा हम लोग यूज किसका करते हैं, मानक का, साधारण का, मानक का यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें तब। चल देख, ऊपर में डाइस में लिख और डाइस लिख करके देश दें। कितना अंक होता है, अंक लिख दे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। सतह कितना, 6, किनारा 12, कोना 8। यहाँ लिख देना है टाइप ऑफ डाइस, डाइस के प्रकार। कितना प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक स्टैंडर्ड एक साधारण। स्टैंडर्ड होता है मानक पासा, ऑर्डिनरी बोलते हैं साधारण पासा, जिसका हम यूज नहीं करते हैं। इस साधारण पासा का यूज जो करते हैं वो सब बड़का जुआ तुआ जो खेलता है वहाँ पर पूरा। ठीक है, हमने वो वहाँ पर खेलता है जो जुआ सब पूरा सब। ठीक है, बड़का सब, तो वहाँ पर यूज करेगा साधारण पासा का। क्या आ सकता है बताओ। तो इन दिस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं स्टैंडर्ड पास का। ये दोनों का लिख ले आराम से नीचे से, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम लिखाते हैं। ठीक है, तो कोई भी पासा में कितना अंक दिखेगा, इधर से देखते हैं। ठीक है, 3 को दिख रहा, 3 को छिपल है, ये ना। कोई भी पासा में 3 अंक दिखेगा, 3 को छिपल रहेगा हमेशा। अब छिपल में तुमको निकालना है। लिखा है, लिख, निर्देश लिख करके भेज दे। मतलब इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, यदि किसी पासा के डाइस का सवाल देखना, खाली देखेगा आंसर निकलेगा, कलम भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, हाईएस्ट 3 सेकंड 4 सेकंड बहुत हो गया। इसमें कोई सेकंड लगा दे बोलते हैं, इसमें कितना सेकंड लगा बताने में, बस मुश्किल से 3 से 4 सेकंड, खाली वो देखने में जितना समय लग जाए तुमको क्या क्या है, बाकी तो अपने से आ जाएगा। लेकिन यदि किसी पासा के किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से, हाँ, यदि किसी पासा के, पासा मतलब डाइस, यदि किसी डाइस के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 नहीं आता है, तो वह मानक पासा कहलाता है। 7 नहीं आता है तो वह मानक पासा कहलाता है। ठीक है, मानक पासा कहलाता है, स्टार पॉइंट बना लेगा। ठीक है, मानक पासा में विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए
मानक भाषा में विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए, विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग 7 होगा। तो विपरीत अंकों का योग 7 होगा। क्लियर? अभी तुमको समझेबे किए पूरे। ये सब कौन है? मानक भाषा। ये सब के विपरीत अंक हैं, दोनों का योग कितना? 7। ये ना। अब पूछेगा वाट के, इसका मतलब इसके कितना आएगा? इतना 1 है तो इधर कितना आएगा? 6। कैसे 7 में घटा देंगे? वही ना। अच्छा जोड़ दिया तो घटा देना 7 में। क्लियर? तो विपरीत अंकों का योग 7 होगा। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल क्या यहाँ है? ये है ढेरी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेगा तो लिखाते हैं। लिखिए एग्जाम्पल। जैसे नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, हम दर्शाएंगे। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन अंक होगा? इस पासे में अंक 1 के विपरीत कौन सा फलक होगा? देख, हम पासा को दर्शा दिए हैं। ये वाला पासा, ये वाला पासा, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अब बताइए कौन सा पासा है? पहले साधारण है कि स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड है भैया। 1 के विपरीत क्या आएगा? 6 ने। इस फिगर को बनेगा तो बना ले, और आंसर में विपरीत में क्या रहेगा? आंसर क्या लिखे? आंसर क्या आएगा इसका? 6 आएगा। आंसर क्या आएगा? 6। रीजन स्टैंडर्ड पासा। इस फिगर को बना ले और आंसर लिख दे कितना? 6। 1 के विपरीत पूछा 6, 5 के विपरीत के 2, 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन होगा? 4। क्लियर? विपरीत सतह पर क्या होगा? 4 होगा। फलक बोले चाहे सतह, एक ही बोला सकते हैं। कौन सा डाइस है ये? स्टैंडर्ड। कहीं लिखेगा तो लिख भी ले समझाने के लिए, कि बाद में समझना कि कौन डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है, और इसी कारण इसका आंसर कितना आया? 6। सुना, स्टैंडर्ड डाइस होने के कारण इसका आंसर 6 आया। क्लियर है? अगला लिखेगा। ठीक है, अगला नोट पॉइंट या स्टार पॉइंट जो भी लिखेगा लिख लें। ठीक है, यदि किसी पासा के किसी भी दो, यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को, यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से सात प्राप्त होता है, तो 7 प्राप्त होता है तो वह ऑर्डिनरी डाइस या साधारण पासा कहलाता है। तो वह ऑर्डिनरी डाइस या साधारण पासा कहलाएगा। इंग्लिश से इंग्लिश लिख ले, हिंदी लिखे हिंदी लिख ले। ठीक है, स्टार पॉइंट बना लेगा जो महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। इसका डिफिनेशन याद रहे नहीं, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। खाली स्टार पॉइंट याद रहना चाहिए क्या क्या होता है, ऐसे भी समझ गया डायरेक्ट है। लिख ले। साधारण पासा में
साधारण भाषा में विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए साधारण भाषा में विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो छिपे हुए अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। साधारण भाषा में यदि विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो छिपे हुए अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन बना के बता दे, क्वेश्चन बना के लिख। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा? अंक 5 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा? इसको उतार ले। फलक कौन सा अंक होगा, मतलब विपरीत में कौन सा अंक होगा, इसको बना ले। ठीक है, सबसे पहले देख ले कि साधारण है या नहीं है। साधारण है ना। 5 के विपरीत क्या आएगा? 2 आएगा या तो 1 आएगा, तो मतलब बाकी छिपा हुआ अंक में कोई भी अंक हो सकता है। इसीलिए बोले इसका मतलब था या, इसका मतलब या 2 आएगा या तो 1 होगा या तो 6, तीनों में कुछ भी हो सकता है, लिमिटेशन नहीं है। इस फिगर को बना ले और 5 के विपरीत ऐसे लिख दे। 5 के विपरीत 2 आएगा या 1 आएगा या तो 6 आएगा। ये फिगर का नाम लिख देना। कौन सा पासा है? ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस है मेरा। तो ऑर्डिनरी डाइस है तो 5 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा या तो 6, मतलब जो अंक वहाँ नहीं लिखा है उसको छोड़कर कोई भी आ सकता है। कोई दिक्कत है ना? इस पर कुछ सवाल बता दे क्या, कि नेक्स्ट क्लास में पॉलिटिक टाइम भी हो गया है, पॉलिटिक टाइम आ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुरंत बन जाएगा। जितना बताए ना एग्जाम्पल, यही सब था, ऐसा ही एग्जाम्पल आएगा तुम्हारा। हम सिर्फ भाषा लिखाए, भाषा आएगा उससे तो जो हम बताए कि। ठीक है, सवाल बता दे कुछ। ठीक है, एगो सवाल उड़े बाना ठो। ठीक है, अब पॉलिटी नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे। कल तो तुम्हारा गांधी युग चलेगा। ठीक है, गांधी युग में रौलट खत्म हो चुका है, अब आएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, वहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन सब स्टार्ट होगा कल से। क्लियर यहाँ तक? तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको इसमें किसी को दिक्कत है स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी में पहचानने में? खाली क्वेश्चन को देख और आंसर निकलेगा। एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी से टाइप का आता है, दूसरा एक रूल बताएंगे जिसमें 5 गो रूल बताएंगे, मतलब 5 गो चीज़ ही बताएंगे। 5 गो से बाहर कोई भी पासा नहीं जा सकता है। ठीक है, 5 गो से बाहर जेबे नहीं करेगा कोई क्वेश्चन, इसलिए 5 गो नियम बताएंगे, वही 5 गो में सब उलट पुलट होते रहेगा आंसर में भी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए यहाँ पर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ जय हिंद।